तो मेजरमेंट आप गौर से देख लें। और ये देखें कपड़ा बिछा लिया। बहरहाल मेजरमेंट क्या, मैं तो आपको पूरा फार्मूला बताऊंगा। ये देखें डबल फोल्ड हमने करके कपड़ा बिछा लिया और फ्रंट भी इसके ऊपर रख के उसको भी बिछा देंगे। फार्मूला आपको पूरा बताऊंगा। अगर आपने फार्मूला समझ लिया तो आप किसी भी साइज़ का कटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने दामन की तरफ निशान लगा लेंगे स्ट्रेट, जहाँ भी आपका दामन एंड हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद हमने, ताकि हम लंबाई का निशान अपना लगा सकें, उसके बाद हमने लंबाई लेनी है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें ऊपर कोई गला प्रिंटेड नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे से इसको नापूंगा। तो 32 इंच की लेंथ है, तो मैं 32 इंच पे एक स्ट्रेट निशान लगाऊंगा और उसको सीधा कर दूंगा। बहुत तेज़ी से आपको बताने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में चकोर मुड्ढे की कटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर हमारे थे 13.5, 1 इंच में प्लस करेंगे मार्जिन, तो 14.5 का आधा आ गया, 7.25 का निशान लगा लिया। अच्छा, इसका मसला बहुत आता है कि आर्महोल गिराएं कितना, इसका मसला आज बिल्कुल हल कर दूंगा आपका। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 7.5 पे गिरा लो। जी हाँ, सबका 7.5 पे गिरा लो, जब तक आपको समझ में नहीं आता। उससे क्या होगा, देखिए मैं भी आपको गलती कवर करके बताऊँगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। तो जो हमने शोल्डर का निशान लगाया वो यहाँ पर लगाएंगे और इस निशान को मिला देंगे। अभी आप आर्महोल पे बहुत गौर से देखिएगा, ये शर्ट हर चीज़ के लिए अप्लाई हो सकता है, गोल मुड्ढे की शर्ट हो चाहे किसी की भी। उसके बाद आपने यहाँ से 1 इंच डाउन करना है। सेम वही कटिंग हो रही है जो शर्ट की होती है, सिर्फ इसकी कटिंग में फ़र्क आएगा कि हम चकोर मुड्ढे की करेंगे। गले का निशान लगाएंगे हम अपना, उसके बाद इस निशानों को मिला देंगे। ठीक है, आपको आर्महोल अभी बताता हूँ कि आर्महोल गलत, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कितना गिराना है तो कितना करेंगे। 7.9 का हमने अपना चेस्ट की फिटिंग लगा ली। अब आर्महोल चेक करें, आधा इंच आपने नीचे करना है, क्योंकि ये हमारा कटिंग का निशान है और ये सिलाई का, तो मुझे 8 इंच तैयार चाहिए। देखिए ये 7.5 आ रहा है, ये गलत आ गया मतलब। अब आप देखिए, आपने क्या करना है, इसको आधा इंच नीचे निशान लगा लेना। जी हाँ, आप सब पे 7.5 लगाएं, फिर आपको 1 इंच नीचे करना पड़े या ऊपर करना पड़े, वो आप कर लें। अब देखिए 8 इंच तैयार आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ ही टाइम बाद जब आप लगाते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना होता है। तो मैं अब 7 इंच नीचे डाउन कर रहा हूँ कमर का, जहाँ पर निशान लगाऊंगा मैं, तो कुछ ही टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस साइज़ पे किसका आता है। अगर आप अपनी कटिंग करते हैं तो फिर तो एक ही बार आपको समझना पड़ेगा। तो कमर का निशान मैंने लगा लिया 8.25 और इस निशान को इससे मिला देंगे। क्योंकि मैं कुर्ती स्टाइल में कटिंग कर रहा हूँ तो इसके जो चाक हैं वो काफ़ी नीचे होंगे, तो मैं दामन की तरफ से नापूंगा मुझे जितने ओपन चाहिए। तो मुझे तकरीबन इसके 8 इंच ओपन चाहिए, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगा। और दामन और हिप का साइज़ इसका ज़्यादा है, मतलब बढ़ा कर रखा गया है 24 इंच। तो मैं जल्दी से लगा कर दिखा देता हूँ, वो फिटिंग पे नहीं है, मतलब लूज़ एक कुर्ती स्टाइल बनाया जा रहा है और निशान को मिला देंगे। अभी कटिंग बहुत एक अहम पार्ट है, वो भी आपको बताता हूँ। आप ये मत समझिए कि आप बस सीख गए। आप मैं खुद ही वीडियो को कम से कम वक्त टाइम की करने की कोशिश करता हूँ, तो ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले देखें, ये तो हमारा जो है सिलाई का निशान है, तो इसको तो हमने काटना है आधा इंच दबाव छोड़ के। इसीलिए कह रहा था कि आप कटिंग पूरी देखें ताकि आपको कोई भी पार्ट मिस ना हो। अच्छा, ये वाला जो हमारा है ये कटिंग का निशान हम रखते हैं। आप चाहें तो इसको वैसे आधा इंच कम कर सकते हैं, लेकिन एक आदत बन जाती है जब आप आर्महोल वाली शर्ट कटिंग करते हैं तो फिर आपको आदत हो जाती है ये काटने की। देखें उस निशान पे हमने पूरी कटिंग की, इसको थोड़ा सा आगे तक ले गए, 2-2.5 इंच का मार्जिन हम रख लेते हैं चेस्ट और वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से आपने इसको कटिंग कर देनी है इस तरीके से। व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह बगैर टाइम वेस्ट किए आपको चीज़ें सिखाता रहूँगा। बेसिक सी चीज़ें भी सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे भी थोड़ा आएंगे जब हम इनसे निकल जाएंगे, ताकि मेरे चैनल पे सारी बेसिक चीज़ें आ चुकी हों जो आपको सीखने की। मैंने कुटके लगाए भी, आप देखते रहें, वीडियो की तरफ देखते रहें और मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान रखें, दोनों तरफ से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरीके से कर दिया। अब स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स पे हम इसको नाप लेंगे एहतियातन, ये 3 इंच का आ रहा है। और ठीक है, इसको भी नाप लेना आपने, ये 8 इंच का आ रहा है, तकरीबन 8 से 8.5 इंच का आ रहा है। ये आपने नाप लेना ज़रूर ताकि आप स्लीव्स कटिंग कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखें स्लीव्स कटिंग करनी है इसकी इस तरीके से। इसकी स्लीव्स आ गई, बहुत आसान है ये, गोल आर्महोल से भी ज़्यादा आसान है चकोर मुड्ढे की। हाँ, इसको थोड़ा सा चढ़ाने का मसला आता है कि इसकी आस्तीन किस तरीके से लगाई जाए, वो भी इंशाल्लाह आप कमेंट में मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। तो हमने सबसे पहले लेंथ ले लेनी है, जो भी आपकी लेंथ है। ठीक है, मैंने 20 इंच की इसकी लेंथ ली। इस निशान को हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर देंगे जहाँ पर हमने अपनी लेंथ ली है। ठीक है, सीधा कर देंगे। और जो हमने वहाँ से अपने आर्महोल का निशान लिया था, मेरा जो 8 इंच का आया था, मैंने वो लगाया और 3 इंच यहाँ से लगाना है। ठीक है, 3 इंच आपने स्ट्रेट रखना है। उसके बाद जो मोहरी का साइज़ हो आप वो रख कर उसकी तरफ कर लेंगे। बहरहाल ये तो बैगी स्टाइल में बन रही है, तो इसका तो बिल्कुल लूज़ रखा जाएगा। तो इस तरीके से देखें हम इसका साइज़ बैगी में निशान लगा देंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको आसान लगी या नहीं लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अगर मेरी मिस्टेक हो तो मैं उसका ध्यान कर सकूं। मैंने थोड़ा तेज़ बोला, जल्दी बताया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अगर आपको फिर भी उसमें कुछ ज़्यादा तेज़ लगा हो तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, देखें मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी और यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी। इसकी स्टिचिंग अगर आपने सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं उस पर वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन आपके कमेंट के बाद। ठीक है,
अल्लाह हाफिज़।